Good morning, dear friends. Today we will discuss about factor affecting atomic radius. Meaning atomic radius depends on which factors and what are the relation of factors डायरेक्टली रिलेट टू द एटॉमिक रेडियस। मीनिंग जो भी आपके एटॉमिक रेडियस है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं और उनका रिलेशन किस टाइप से होता है। मीनिंग किसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस में। सबसे पहला जो फैक्टर है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। पहला फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? जेड इफेक्टिव। और प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं क्या जेड इफेक्टिव क्या होता है। The net positive charge experienced by valence electron। रिपीट कर देता हूं इसकी डेफिनेशन को। क्या कैसे डिफाइन किया था मैंने जेड इफेक्टिव को, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट डाउन भी कर सकते हो। द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by valence electron is known as Z effective। क्लियर है। और आपको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा ना वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। लेकिन एटॉमिक रेडियस का Z इफेक्टिव के साथ जो रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मीनिंग क्या स्टेटमेंट बन जाएगा सेकेंड वाला, राइट डाउन कर सकते हो। एज वेल एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज देन as well as atomic radius increase then Z effective will be decreased। then Z effective will be decreased। तो आइए देखो इसका रिलेशन बना देता हूं मैं डायरेक्ट। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहला जो फैक्टर था एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाला, उसका क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि एटॉमिक जो रेडियस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अदरवाइज जेड इफेक्टिव के। क्लियर है। जेड इफेक्टिव को मैंने डिफाइन कर दिया। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज जेड इफेक्टिव। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। That means as well as Z effective increase then atomic radius will be decrease। पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। पहला फैक्टर कौन सा था, Z इफेक्टिव वाला। फैक्टर नंबर 2 की बात करते हैं अपन। ये लीजिए फैक्टर नंबर 2 है आपके नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल। सेकेंड फैक्टर के बारे में बात करेंगे अपन, क्या होता है नंबर ऑफ सेल। तो यहां पर जो इसका रिलेशन क्या आएगा आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल। क्लियर है। ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जो भी एटॉमिक रेडियस है वो नंबर ऑफ सेल के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, एज वेल एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। रिपीट कर देता हूं सेकेंड स्टेटमेंट, राइट डाउन कीजिए क्या बनेगा, एज वेल एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। इसका एक एग्जांपल भी मेंशन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम और ये रुबिडियम। अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर ग्रुप और ग्रुप के अंदर ऑलवेज क्या किया जाता है, अप टू डाउन मूव किया जाता है। तो मैं अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो आपको अच्छे से पता है कि लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3। मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा आपके 1s2 2s1 आ जाएगा। क्लियर है। इसी टाइप से देखो यहाँ पर सेल कौन सा है, सेकेंड वाला। सोडियम का लास्ट का क्या हो जाएगा 3s1, पोटेशियम का क्या हो जाएगा 4s1 और रुबिडियम का क्या हो जाएगा 5s1 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, जब भी आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन मूव कर रहे हो तो देखो यहाँ पर सेल कौन सा था सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ और यहाँ पर क्या आ गया फिफ्थ। मीनिंग नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ पर, नंबर ऑफ सेल्स। मीनिंग जब भी आप टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन मूव कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज। और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। When we move top to bottom in a group, the number of cells increase,
सो एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप इन दोनों का। फैक्टर नंबर थर्ड की बात करेंगे जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेगा। फैक्टर नंबर थर्ड कौन सा है? शिल्डिंग इफेक्ट। अब प्रीवियस लेक्चर में अपन देख चुके हैं कि जो भी इनर सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आउटर सेल मीनिंग वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। क्योंकि आउटर जो सेल है मीनिंग जो वैलेंस सेल है उसमें भी क्या इलेक्ट्रॉन, और जो इनर सेल है उसमें भी क्या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज है तो जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस वाली कंडीशन में जो आपके न्यूक्लियस है उसका जो जेड इफेक्टिव है मीनिंग जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा? यहां से ये कंक्लूजन आएगा कि जो शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एटॉमिक रेडियस के। तो यहां पर रिलेशन क्या बनेगा? एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग इफेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग इफेक्ट। जितना मैक्सिमम शिल्डिंग इफेक्ट होगा एज वेल एज शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। अब इस शिल्डिंग इफेक्ट को अदर वर्ड्स में कैसे बोल सकता हूं? तो देखो अदर वर्ड्स में इस टाइप से मेंशन कर सकता हूं, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अरे जब भी इनर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तभी तो कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा? शिल्डिंग इफेक्ट। तो इसी वाली जो थिंग है इन्हीं वाले वर्ड्स को मैंने कन्वर्ट मॉडिफाई करके बोल दिया कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। मीनिंग इनर सेल में जितने मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर मोस्ट वाले मीनिंग वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो उनके ऊपर जो न्यूक्लियस है उसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और उस वाली कंडीशन में आपकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? ये हो गया फैक्टर नंबर थर्ड। फैक्टर नंबर 4 की बात करेंगे अपन तो नंबर ऑफ बॉन्ड। फैक्टर नंबर 4 कौन सा है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड के नंबर के ऊपर किस टाइप से एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो रिलेशन देखो क्या आएगा? तो इस वाली कंडीशन में रिलेशन आएगा कि जो आपके एटॉमिक रेडियस है ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर मान लीजिए कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल बॉन्ड और एक जगह कौन सा ट्रिपल बॉन्ड, तो जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है ना उसकी तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? मिनिमम होगी। और जहां पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उस वाली कंडीशन में आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कुल मिलाकर क्या ध्यान रखना आपको? एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मीनिंग क्या हो जाएगा? एज वेल एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। राइट डाउन कर सकते हो। पहले तो ये रिलेशन लिख लीजिए इसका और इसके बाद में क्या राइट डाउन करोगे? एज वेल एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट इसी में मेंशन करेंगे। अब ये एटॉमिक रेडियस को अपन रिलेट तो कर रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड से, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक रेडियस अपन को कौन से बॉन्ड के अंदर आपको प्रीफर करना है? ऑलवेज इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। इसमें क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस डिपेंड ऑन, कोवेलेंट रेडियस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोवेलेंट रेडियस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब देखो एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं अपन। एग्जाम्पल ये दे दिया आपको, एक जगह तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेकंड वाले में क्या बोला? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक एग्जाम्पल में आपको दे दिया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपको यहाँ पर पूछ लिया कि किसकी एटॉमिक रेडियस ग्रेटर और किसकी मिनिमम है। किसका ऑर्डर बताना आपको? यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। ये मैंने लिख दिया एटॉमिक
रेडियस का ऑर्डर। अभी आपने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा आ रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के मिड में कितने 3, और मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के मिड में कितना बॉन्ड है 1। एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, ये मीनिंग जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड मिनिमम होगा उसकी एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम होगी। तो नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पर कितना है 1, तो इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी मैक्सिमम, फिर होगी इसकी, और देन सबसे लास्ट में आपकी मिनिमम एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब अपन डिस्कस करेंगे आयोनिक रेडियस। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आयोनिक जो रेडियस है उसकी कितने टाइप है, टाइप ऑफ आयोनिक रेडियस। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी आयोनिक रेडियस की बात होती है तो आपको ये पता होना चाहिए देयर आर 2 टाइप ऑफ आयोनिक रेडियस। फर्स्ट इज कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस, या आप इसको सेकेंड वर्ड में क्या बोल सकते हो, रेडियस ऑफ कैटायन। और सेकेंड वाली हो जाएगी आपके एनायनिक रेडियस। सेकेंड वाली कौन सी हो जाएगी, एनायनिक रेडियस। अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हो, रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखनी है। अब अपन डिस्कस करेंगे आयोनिक रेडियस। देयर आर 2 टाइप ऑफ आयोनिक रेडियस, फर्स्ट इज कैटायनिक रेडियस, सेकेंड इज एनायनिक रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कैटायनिक रेडियस। तो यहाँ पर अब अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी, कैटायनिक रेडियस, ये लीजिए, या फिर इसको मैं अदर वर्ड्स में लिख देता हूँ रेडियस ऑफ कैटायन। फर्स्ट रेडियस के बारे में डिस्कशन करेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है। तो हमेशा आपको माइंड में सेट करके रखना है कैटायन कब बनेगा, जब भी कोई भी आपके पास कोई भी एटम है, अगर आप उस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, रिमूव करते हो। और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कहाँ से करना है, आउटर मोस्ट सेल से, मीनिंग वैलेंस सेल से। जब भी आप इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से रिमूव करते हो तो उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपके कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे। रेडियस ऑफ कैटायन है क्या होता है, किस टाइप से कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is removed, when an electron is removed from valence cell of an atom। नहीं, कोई भी एटम अगर आपको उसके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ एन atom, then cation is formed, और जब भी किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखनी है, कोई भी आपके पास एटम है, अगर उस एटम के वैलेंस सेल से आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन का फॉर्मेशन होता है। और कैटायन से रिलेटेड जो रेडियस होगी अपन उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन, अदरवाइज कैटायनिक रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, देखो कैटायन is always smaller than its parent atom, मीनिंग क्या है, जो भी इसका पेरेंट एटम है, मीनिंग जिससे आपने कैटायन का फॉर्मेशन किया है, तो हमेशा ध्यान रखना है कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, मीनिंग जो पेरेंट एटम है उसके कंपैरिजन में जो कैटायन है वो ऑलवेज क्या होता है, स्मॉलर होता है। और इसका रीजन क्या है, रीजन इंपॉर्टेंट है सबसे, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, contraction of इलेक्ट्रॉन
क्लाउड। और ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीजन क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है उसका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो उस वाली कंडीशन में कैटाइन है उसकी जो आपके एटॉमिक रेडियस है या कैटाइनिक जो रेडियस या रेडियस ऑफ कैटाइन है वो पेरेंट एटम के कंपैरिजन में क्या होती है, ऑलवेज स्मॉलर होती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैटाइनिक रेडियस के बारे में। तो ये देखिए, एक तो मैंने ले लिया यहाँ पर सोडियम, क्लियर है, Na, और सेकंड वाला मैंने मेंशन कर दिया Na पॉजिटिव। अब आपको अच्छे से पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कीजिए, 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s1। 11 हो गया टोटल, 2 2 4 6 10 और 1 क्या हो गया 11 हो गया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखो कौन सा है, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का मीनिंग यहाँ से आपने कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6। 3s में कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 3s में 1 इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव कर दिया। अरे जितना पॉजिटिव आता है ना उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। 11 थे पहले, लेकिन अब की बार क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन रह गया 10। तो अगर आपको इन दोनों का कॉम्पेरिजन करवाया Na और Na पॉजिटिव का, तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Na एंड Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो लिख दिया मैंने सोडियम और यहाँ पर लिख दिया मैंने सोडियम कैटायनिक फॉर्म में, मीनिंग Na पॉजिटिव। अगर इस Na की बात करूँ तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन का मीनिंग देखो क्या होता है, एटॉमिक नंबर से। ऑलवेज ध्यान रखना प्रोटॉन का मीनिंग किससे लेना है, एटॉमिक नंबर से। तो आपको अच्छे से पता है सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 11। चाहे सोडियम कैटाइन हो, सोडियम एनाइन हो, एटॉमिक नंबर तो फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर भी प्रोटॉन का नंबर तो क्या रहेगा 11 रहेगा, क्लियर है। सेकेंड वाली बात आती है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की। तो देखो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब भी न्यूट्रल स्पीसीज होती है तो उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना आएगा 11 आएगा, क्लियर है। लेकिन कैटाइनिक और एनाइनिक फॉर्म में मैंने डिस्कस किया था क्या, अगर कैटाइन है तो उस वाली कंडीशन में क्या करना होता है आपको, ऑलवेज उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे रिमूव। एनाइनिक है तो उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे आप ऐड करते थे। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करना है रिमूव। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, कैटाइनिक और एनाइनिक फॉर्म में जो आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो प्रोटॉन के इक्वल नहीं होता है, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज आता है तब तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं ऐड करते हैं। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मीनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करना है रिमूव। कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले 11, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10 आ गए। अब अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, प्रोटॉन का नंबर तो दोनों में क्या है 11 11 है, लेकिन इस वाले में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है 11 और इस वाले में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है 10 है। आपको अच्छे से पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर तो देखो 11 और यहाँ पर कितना हो गया 10, तो कहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पर क्या लगेगा रिपल्सन कम लगेगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ग्रेटर है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा, मीनिंग जेड इफेक्टिव क्या रहेगा कम रहेगा। तो अगर इन दोनों की अगर मैं बात करूँ किसकी साइज की, तो ये देखो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ इनकी एटॉमिक रेडियस बोल दीजिए, अदरवाइज साइज एक ही बात है। एटॉमिक रेडियस को आप अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हो साइज। तो ये ध्यान रखना किसकी ग्रेटर होगी, अभी आपने स्टेटमेंट राइट डाउन करके आए हो क्या, कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो ये कैटाइन है, इसका पेरेंट एटम कौन है सोडियम। पेरेंट क्यों बोल रहा हूँ कि सोडियम से मैंने किसका फॉर्मेशन किया Na पॉजिटिव का, तो ये तो पेरेंट एटम हो गया, ये क्या हो गया कैटाइन हो गया। तो किसकी ज्यादा होती है एटॉमिक साइज, पेरेंट एटम की। तो ये साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आकर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे अपन एनाइनिक रेडियस और अपन रेडियस की डिस्कशन करेंगे इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। थैंक यू।